जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप मैथमेटिक्स में कैसे 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है और सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिलेबस 2 टाइप से डिस्कस करेंगे। एक नोटिफिकेशन में दे रखा है जो, और एक मैं अपनी तरफ से बना के लाया हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके कि प्रीवियस ईयर में किसी चैप्टर कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं अब आपको दिखा दूं कि नोटिफिकेशन में मैथ कहाँ से मतलब क्या कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ यही है आपकी। इट इंक्लूड नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम का टॉपिक है। फंडामेंटल अर्थमेटिक, और आपको दिखा दूँ ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिकोनोमेट्री, स्टैटिक एंड चार्ट और मिसलेनियस क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब 6-7 ही तो टॉपिक हैं और मैं इनको आराम से कर लूँगा। तो आपको बता दूँ, आप इस भ्रम में मत रहना। मैथ एक अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ऐसे नहीं है कि बेसिक पूछ ली। बेसिक नहीं है, यानी कि मैं आपको बता दूँ 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चनों में मात्र 12 से 13 क्वेश्चन आप कर पाओगे यदि आप मैथ पढ़ते हो बेसिक, बिल्कुल यानी कि थोड़े पढ़ते हो, मतलब अच्छे से क्वेश्चन कह सकते हैं जिनको कह सकते हैं सरल क्वेश्चन। 12 से 13 क्वेश्चन ही सरल आते हैं जिनको आप हर कोई कर लेगा, मतलब जो इसने मैथ पढ़ी होगी वो कर लेगा। पर आपको बताऊं 6 से 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, यानी कि जिसको वही कर पाएगा जिसने अच्छी मैथ पढ़ी हो। इसलिए कह रहा हूँ इसको पहले देख लो और चैप्टर वाइज अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं आपको बताऊँ किस किस चैप्टर से कितने कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस करना बार बार। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो चलो पहले अर्थमेटिक की बात करता हूँ। कहाँ से कितने कठिन क्वेश्चन पूछते हैं किस चैप्टर से, उसको भी बता दूंगा। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यह एक बेसिक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं नहीं भी आते। आपको पर इसको तैयार करना है क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से जरूर आएगा ये क्वेश्चन। एज प्रॉब्लम आ भी सकता है और नहीं, क्योंकि आपके पेपर में 20 ही क्वेश्चन तो आते हैं और मैथ के सभी टॉपिकों को मिला दें तो 25 से लेके 30 टॉपिक हो जाते हैं। इसलिए किसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किसी से नहीं आते। अब बात करते हैं पार्टनरशिप, इससे आ भी सकता है और नहीं भी, पर हाँ इन दोनों से मिलकर एक क्वेश्चन तो आएगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको आपको ज़रूर करना है। और सिंपल इंटरेस्ट, इससे ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। और आपको बता दूं ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों से मिलके एक क्वेश्चन आएगा और आपके तो उड़ा देगा वो क्वेश्चन। यानी कि आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, आप तभी उस सवाल को कर पाओगे। यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के तो आप कर लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना जो, उसके अच्छे से चलो आप एक किताब लेना और उसके अच्छे से क्वेश्चनों को करना, तो आप इस सवाल को कर पाओगे। यानी कि आप यदि आप बेसिक से जाओगे तो इस सवाल को नहीं कर पाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को, क्योंकि बेसिक सवाल नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक अच्छा ही मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं पेपर 2023 का कैसा आया था, तो मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ कि पेपर अच्छा आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एक अच्छा सवाल आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से कौन से कठिन सवाल आते हैं, किससे सरल आते हैं, किससे आते हैं, किससे नहीं आते। तो अब और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करें एवरेज से बिल्कुल एवरेज ही क्वेश्चन आता है, यानी कि आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा एवरेज। मिक्सर एंड एलिगेशन आ भी सकता है और नहीं भी, तो आएगा तो साधारण ही आएगा। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी, पर आएगा तो बेसिक सवाल सा ही आएगा, मतलब कठिन नहीं आएगा। और ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आएगा और बेसिक आएगा। हाँ ये टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। इस टॉपिक को आपको सही ढंग से करना है, नहीं तो ये आपको पता है क्या कर देगा। इस टॉपिक में आपको कठिन सवाल करने हैं, मतलब बेसिक तो आप कर लोगे। वैसे इस टॉपिक से हार्ड ही सवाल आता है, बोट एंड स्ट्रीम से हार्ड सवाल आता है इससे। तो समझ गए होगे आपको हार्ड
क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक पर। और नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, इससे आ सकता है एक क्वेश्चन। और इन दोनों से मिलके टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, इन दोनों से मिलके एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब टाइम एंड वर्क का भी आ सकता है और इसका भी आ सकता है। और एलसीएम और एचसीएफ एक क्वेश्चन 1% और बेसिक ही आएगा, यानी कि आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। यानी कि 3-4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और 2-3 टॉपिक 3D, यानी कि आपको बताया मैथ दो तरीके से कराते हैं, एक बेसिक मैथ, एक एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में आपको बता दूं कि एडवांस में भी बता दूंगा आपको कि किस टॉपिक से कितने कठिन क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अब बेसिक मैथ में तो आपके 3 टॉपिक ऐसे हैं वहाँ से कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो वो हो गए। अब आपको बता दूँ, मेंसुरेशन में मैं आपको बता दूं कि 2D और 3D इनसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा और सही आएगा। मतलब आपने फॉर्मूले पढ़ लिए तो आप इसको कर पाओगे, या आपने इनका प्रैक्टिस की होगी जब भी कर पाओगे। और ज्योमेट्री से तो सरल ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी सरल आता है। और एलजेब्रा से सही क्वेश्चन आएगा। आपको ने सही प्रैक्टिस करनी है एलजेब्रा की। नंबर सिस्टम सही बेसिक सवाल आता है। और इन सभी से अब ये ऑल क्वेश्चन है, इन सभी से मिलके एक क्वेश्चन आएगा। जैसे डेसिमल फंक्शन एंड स्क्वायर क्यूब, इनसे मिलके एक क्वेश्चन आएगा और सही क्वेश्चन आएगा। वो है मतलब लेवल के क्वेश्चन आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किन किन टॉपिकों को आपको कैसे कैसे तैयार करना है, जिससे कि आपके पेपर में 20/20 की रणनीति होनी चाहिए। और यदि आप पेपर में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स के, जिसमें मैं सभी टॉपिकों को कराता जाऊँगा प्रीवियस ईयर पर आधारित। यानी कि 2023 में जो आपको एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं पर आधारित उन सवाल रहने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के सवाल रहने वाले हैं, और कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा अच्छे सवाल। तो 20/20 की रणनीति अपनानी है हम सभी को। और मैथ में 20 में से 20 नंबर लाने हैं। यदि आपके मैथ में से 20 में से 20 नंबर आ गए तो आप बहुत से बच्चों से आगे निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे रीजनिंग है, अब रीजनिंग तो सभी बच्चे कर लेंगे, ऐसा नहीं है आप ही के 20 में से 20 आएंगे, बहुत से बच्चों के 20 में से 20 आएंगे। और हिंदी है, हिंदी में 20 में से 20 बहुत से बच्चे लेके आएंगे। क्या लेकर एप्टीट्यूड है, उसमें भी 20 में से 20 बहुत से बच्चों के आएंगे, क्योंकि वो एक तरह की रीजनिंग है। और बची कौन सी, कंप्यूटर और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें बच्चा मात खा जाता है। और इन 2 सब्जेक्ट में जो बच्चा स्कोर करेगा वही एग्ज़ाम में टॉप पर पहुंचेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैथ्स में तो आप मेरे से प्रैक्टिस करना, मैं आपको बता दूं, आप एक प्रैक्टिस सेट लगा के देखना मेरे साथ, पर आप सवालों को देखना कि सवाल कैसे कैसे हैं, एग्जाम में लाने लायक हैं कि नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 में से 20 नहीं आए ना, और मैं आपको स्कोर दिखा दूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। आप पहले विश्वास करके देखो, फिर आप बाद में कहोगे कि हमें पहले ही नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। आप एक बार विश्वास करके देखो, 20 में से 20 नहीं आया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप एक बार बिलीव करके देखना। तो अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको प्रैक्टिस सेट की तैयारी मेरे साथ करनी है, और डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, एक 20 क्वेश्चन होगा। और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय।